जितना आपकी एक बात से मैं हमेशा इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे जितने कारकुन हमसे तवक्को रखते थे, शायद हम उनके तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे और वो हमसे नाराज़ है और हमसे बदज़न भी है और हमारे ख़िलाफ़ वो बातें भी कर रहे हैं। और मैं उनको नेचुरली समझता हूँ, बिकॉज़ वो यही समझते हैं कि देखो वो तो आम लोग हैं, ले पर्सन है, उनको इतने इन चीज़ों का कॉम्प्लिकेशंस का नहीं पता। वो सिंपल ये कह रहे हैं खान साहब के पास क्यों डॉक्टर नहीं जा रहा, खान साहब की मुलाकातें क्यों नहीं हो रही, आप लोग कर क्या रहे हो। तो ये एक नेचुरल है, लेकिन हम उनको ये बावर कराते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं आइन कानून के मुताबिक ना हो। बस मैं ये चाहता हूँ, देखिए जी, आप एक फ़ैसले की एक इम्प्लिकेशंस आती है और उसका जो आप मैसेज बाहर लोगों को भेजते हैं, पूरी दुनिया में कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है। ये कहाँ हुआ है कि अगर बहन या कोई और बंदा आ जाता है, डी चौक में आ जाता है, तो आप डी चौक को क्या बना रहे हो। अगर कोई वहाँ बंदा आ जाता है तो सिंपली बिकॉज वहाँ पर है, आप उन लोगों को जेलों में डाल दो, फिर 10-10 साल के लिए अंदर रखो। देखो ना, इससे मुल्क का मज़ीद बड़ा तनाव बढ़ेगा, इसमें बड़ी नफ़रत बढ़ेगी, इसमें बड़ी लोगों में एक ईजान कैफियत है। उनके साथ एग्रीमेंट किया हमने, उनके अवामी मुतालिबात माने। जो अवामी मुतालिबात न हो तो हमने सारा भी कहा है, मैंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, हमने पहले भी कहा है कि हम रियासत मुखालिफ बयानिए की हिमायत कभी नहीं करेंगे, हम हर्ज़ सराई की हिमायत कभी नहीं करेंगे। इसलिए अगर कोई कानून को हाथ में लेता है, उनका बंदा मरे, अरेंजर का बंदा मरे, पाकिस्तानी मरते, हम नहीं चाहते खून खराबा हो। इसलिए तो हमने मुतालबा किया था कि लीडरान ये भी कहा जा रहा है कि वो लोग जो कि इस सारे मसले में कोई मसालत चाहते हैं, उनका मुतालबा भी यही था, पार्टी के अंदर से भी आवाज़ यही थी ताकि इस मज़ामत को ख़त्म किया जाए। लेकिन दूसरा उन्होंने ऐलान किया कि वो स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जा रही हैं। उनके पास पार्टी का ऐसा कौन सा होता है या क्या इख्तियार है कि वो ऐलान भी करती हैं और उस पर फिर अमल दरामद भी होता है। देखिए जी, वो तो सियासत में वो नहीं जब इधर अडियाला आ रही थी तो देखो, उनका वो बहनें हैं, उनका राइट है, वो खान साहब से मुलाकात करें। मैं आज भी मुतालिबा करूँगा कि उनके हकूक़ को आप इम्प्लीमेंट कर लो, ये उनकी फैमिली के हक़ है। कर सकता जो इदारे हैं जो कर रहे हैं नेशनल एक्शन प्लान के, और मुझे पूरा यकीन है कि वो सही कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि जिस वक्त जहाँ चाहिए वो कोशिश करते हैं और करनी चाहिए। मैं ये ज़रूर सपोर्ट करूँगा कि पहले 20 पॉइंट का था नेशनल एक्शन प्लान, जब शुरू हुआ फिर 14 एक्शन प्लान पे आया, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। नेशनल एक्शन प्लान के ख़िलाफ़ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने ये भी कहा है कि अगर मई 2025 के बाद जो दुश्मन खबास बाख्ता हो गया है और मोदी की 2 नंबरियाँ पूरी दुनिया। गौर साहब बताइएगा, मुल्क में दहशतगर्दी एक मरतबा फिर सर उठा रही है और पीटीआई के मामलात किधर पहुँचे हैं, क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पे। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये मुलाकातों पे कहूँगा, ट्यूसडे वाले दिन आज मैं आया हूँ, 270 दिन हो गए कि हमारे खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही। और मैं एक बात का ज़रूर जिक्र करूँगा कि यूएन असम्बली ने जिस वक्त 17 दिसंबर 2015 को एक रेजोल्यूशन 17/175